हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अभी तक के वीडियोस में हमने यूज़र डेटा वगैरह तक मैनुअली ऑटोमेटेड करना सीख लिया था। आज के इस सेशन में हम लोग ये सीखेंगे कि प्रोविजनर्स क्या होते हैं। अब देखो, प्रोविजनर्स तीन टाइप के होते हैं: लोकल प्रोविजनर्स, फाइल प्रोविजनर्स और रिमोट एग्जीक्यूटिव, है ना। तो लोकल एग्जीक्यूटिव, फाइल एग्जीक्यूटिव और रिमोट एग्जीक्यूटिव, तीनों प्रोविजनर्स के बारे में हम सीखेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ लोकल प्रोविजनर्स के बारे में उठा रहे हैं, फाइल प्रोविजनर्स के बारे में उठा रहे हैं। उसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोकल प्रोविजनर्स के बारे में सीखेंगे, उसके नेक्स्ट वाले में हम रिमोट के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। तो आज सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट्स पे प्रोविजनर्स के बारे में सर्च कर रही हूँ, है ना, कि हमें प्रोविजनर्स के बारे में कुछ मिल जाए तो हम उसको अपने कोड में यूज कर सके। प्रोविजनर्स बेसिकली क्या होते हैं, किस काम आते हैं कि हमें कोई फाइल अपने लोकल पर है मान लो, और हमें वो सर्वर पे प्लेस करवानी है ना। तो किसी भी पाथ पे, तो उसके लिए हम प्रोविजनर्स का यूज करते हैं। या लोकल पे कोई डेटा अवेलेबल है, सर्वर पे एसक्यूएल इंस्टॉल हो रहा है तो वहां करवाना है, या वहां पे कोई एसक्यूएल डेटाबेस इंस्टॉल है, हम ऐसे ऑटोमेट कर सकते हैं कि वहां से इंस्टॉल चीजें डिलीट होने टाइम हमारे लोकल पे आ जाए, फिर जब दोबारा बने तो हमारे लोकल से वहां पे ऑटोमेटिकली बन जाए। तो इस टाइप की जो चीजें है ना, रिमोट, लोकल, और ये जो चीजों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं, इन सबको वो सब प्रोविजनर्स के थ्रू कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम फाइल प्रोविजनर्स के बारे में समझेंगे कि हमारे लोकल पाथ पे जो फाइल है वो हम सर्वर पे कैसे डालें। कभी कभी कुछ सर्वर्स पे क्रोन जॉब्स ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं ज्यादातर सर्वर्स के लिए, तो उसके लिए ये चीज काम आती है। सबसे ज्यादा मैंने यूज तब की थी। तो एक फाइल हमने बना ली है जिसमें हमने कुछ डेटा लिख दिया है ना। Hi, this is a new file to read and now it's going to server on AWS. प्रोविजनर्स इस तरह से लिखा जाता है। सोर्स का मतलब होता है कहाँ से उठानी है, फिर वहां पे पाथ डॉट मॉड्यूल तो मैंने बताया ही था कि रिलेटिव पाथ उठाने के लिए होता है स्लैश फाइल नेम। डेस्टिनेशन सर्वर पे कहाँ प्लेस करना है उसके लिए होता है स्लैश टेम स्लैश फाइल डॉट txt करके हमारा यूज किया जाता है। डेस्टिनेशन फॉर ये सिर्फ फाइल को पहुंचाने के लिए है ना। एक बार और सर्च कर लेते हैं, नॉर्मली गूगल सर्च भी करके देख लेते हैं। देखो, ये तीन टाइप के दिख रहे हैं: लोकल एग्जीक्यूटिव, रिमोट एग्जीक्यूटिव और फाइल। ये तीनों को हम ट्राई करेंगे अलग अलग वीडियोस में। देखो, ये है ना फाइल टाइप प्रोविजनर्स। यहाँ अभी हम यही यूज कर रहे हैं। हम स्पेलिंग में स्मैच हो रही है मेरे ख्याल में थोड़ी सी। ये रिसोर्स के अंदर डालेगा, मैंने रिसोर्स के बाहर डाल दिया, मिस्टेक हो गई। इसको रिसोर्स के अंदर डाल देते हैं। इस रिसोर्स के लिए करना है उसके लिए, है ना। ठीक है, सेव कर लेते हैं फाइल को। अब ये फाइल सर्वर पे इस हिसाब से चली जानी चाहिए, है ना। चेक करते हैं। पहले वैलिडेट करते हैं अपने कोड को। ठीक है, वैलिडेट हो गया हमारा कोड। अब हम एक बार ही फॉर्मेट भी कर लेते हैं fmt करके, क्योंकि फाइल थोड़ी सी खराब हो रही थी अपनी, अच्छी नहीं लग रही थी। प्लान नो चेंजेस, ठीक है। क्यों भाई? अप्लाई करके देखते हैं।
चेक करते हैं सर्वर पे। सॉरी, सर्वर पे हमने टेम्प फोल्डर पे रखा था, तो हम टेम्प फोल्डर पे चले आते हैं डायरेक्टली। देखो यहाँ पे file.txt अवेलेबल है ना। इस तरह से हम अपनी फाइल्स को ऑन द सर्वर प्लेस कर सकते हैं फ्रॉम लोकल पाथ, जहाँ पे भी हमको करना हुआ वहाँ पे नैनो कर लेते हैं इस फाइल को। देखो यहाँ पे कंटेंट वही का वही है जो हमने पुराने उस फाइल में लोकल पे रखा था, ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपनी फाइल्स को सेव करके रख सकते हैं अपने सर्वर पे फ्रॉम लोकल पाथ, ठीक है। अब एक चीज और, ये हमारा फोल्डर था जहाँ पे हम सारा का सारा कोड रख रहे थे, है ना। यहाँ पे हम एक बारी वापस से कोड एडिटर खोलते हैं। मेरे ख्याल में मैं एक चीज आपको बताना भूल गई, जहां तक मुझे याद है। हाँ, यहाँ पे मैंने लास्ट उसमें प्रोविजनल्स डाला था, पर मैंने कनेक्शन वाला जो ये ब्लॉक है इसको मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी कि मैंने इसको डाला था। अब मैं इसे बताती हूँ कनेक्शन क्यों काम आता है। कि भाई लोकल से सर्वर पे हम कोई चीज प्लेस करेंगे तो हमें उसे कनेक्शन देना पड़ेगा, किस रूट यूजर से कनेक्ट करना है, उसका आईडी पासवर्ड क्या है, तो उसके लिए कनेक्शन होगा। मैं लिनक्स सर्वर था तो टाइप SSH कर रही हूँ, यूजर का नाम उबंटू रखा है क्योंकि उबंटू से मैं प्लेस कर रही हूँ। प्राइवेट की वही जो RSA है अपना, वो अपना की जो था उसका पाथ मैंने यहाँ पे डाल दिया कि उस की का के थ्रू SSH करो उबंटू यूजर पे। और होस्ट क्या है, जो IP अपना पब्लिक IP होगा, होस्ट क्या रहेगा, वही जो अपना सर्वर का IP होगा वो first.instance का IP, उस IP पे अपने को जाके कनेक्शन करना है। अब देखो कनेक्शन क्योंकि मैंने प्रोविजनल के बाहर लिखा है तो ये एक यूनिवर्सल कोड हो गया। जितने भी हम कनेक्शन लिखेंगे, प्रोविजनल्स लिखेंगे, लोकल हुआ, रिमोट हुआ या जैसा भी हुआ, उन सब में एक ही कनेक्शन चल जाएगा। पर अगर इन केस कोई एक प्रोविजनल ऐसा है जिसको पर्टिकुलर किसी एक अलग यूजर से चलाना है, तो हम उसे प्रोविजनल के ब्लॉक के अंदर कनेक्शन डालेंगे। फिर ये एक चीज मुझे समझाना थी जो मैं रिकॉर्ड उस टाइम करना भूल गई थी, और मैंने इसको वहां डाला था, तब जाके सर्वर पे अपनी फाइल प्लेस हुई थी, ठीक है। एक बार EC2 इंस्टेंस खोल लेते हैं। तो कनेक्शन अपने को बताना जरूरी है, बिना कनेक्शन बताए यहाँ काम नहीं बनने का है। अभी कोई इंस्टेंस अवेलेबल नहीं है। तो जो कनेक्शन है, अगर हम कोई यूजर के थ्रू कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर यूजर होगा, जैसे अभी तो ये उबंटू है, ये फाइल प्लेस करने के लिए कोई और यूजर हमने डिफाइन कर रखा हो हमारे उस पे, तो हम उसका यूज भी कर सकते हैं। मैं एक और प्रोविजनल बना लेती हूँ, डेटा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मान लो हमने फाइल ना देने की बजाय कंटेंट डाला एक एट्रीब्यूट में, और एट्रीब्यूट को फिर हमने वहां फाइल की तरह प्लेस कराया, तो क्या होगा। तो ये मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ इसके लिए डेटा, कि दिस इज अ टेस्ट फाइल फॉर आवर डेटा प्रोविजनर ऑफ यूट्यूब वीडियो। यहाँ किस डेस्टिनेशन पे क्या नाम से सेव करूँ, कंटेंट के नाम से सेव कर देती हूँ। कंटेंट, ठीक है। और जो अपना सोर्स है, अब सोर्स तो आएगा नहीं, जाहिर है, क्योंकि हम सोर्स में फाइल का पाथ तो दे नहीं रहे, तो वहां पे भी कंटेंट आएगा, ठीक है। कंटेंट को कॉपी पेस्ट करके मैंने वहां लिख दिया। सेव कर लो इस फाइल को, और एक बारी हम करते हैं। अब देखो पहले वाले में हमने पाथ डाला था, ठीक है, दूसरे वाले में हम ये चीज डाल रहे हैं। अगर हम पाथ डॉट मॉड्यूल नहीं भी डाल रहे तो भी तो क्यों, क्योंकि इसी फोल्डर में है, रिलेटिव पाथ उठा लेगा वो। ये लिनक्स की पाथ सिस्टम है, मतलब डायरेक्टरी सिस्टम है। वैलिडेट कर लेते हैं। एरर आ रहा है डेटा,
इनिट नहीं किया क्या मैंने? इनिट हो गया। अब प्लान करके देखते हैं। डेटा क्या है ये? स्कीमा प्रोविजनल डेट। ओ ओके, मुझे ऐसा लग रहा है हमने यहाँ पे डेटा लिख दिया है। हमें फाइल टाइप के उसके लिए फाइल ही लिखना पड़ेगा, और रिमोट लोकल एग्जीक्यूटिव के लिए लोकल एग्जीक्यूटिव, और रिमोट के लिए रिमोट। चाहे हम कितनी बार इस ब्लॉक को लिखें, मुझे लगा कि हम चेंज करके देख सकते हैं। एक बार कंटेंट करके देखूं क्या उससे चल रहा है, कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद फाइल लिखूंगी खाली। तो वही इशू है कि भाई हमें खाली फाइल लिखना है, फाइल कंटेंट या कुछ और हम नाम नहीं दे सकते प्रोविजनर का। जो 3 नाम है उनमें से ही कुछ देना है अपने को, ठीक है। इस ब्लॉक का नाम हम चेंज नहीं कर सकते। अब चलाते हैं, देखना अब चल जाएगा। ऐसे छोटे मोटे एरर्स होती रहती है। अब कुछ और एरर आया। पाथ डॉट मॉड्यूल कहाँ है? कंटेंट किधर गया हमारा कनेक्शन? पाथ गई। अच्छा हाँ, हमने वहाँ पे की प्लेस नहीं की थी इस फोल्डर के अंदर, और हमने रिलेटिव पाथ उठाया है। तो हम एक काम करते हैं, मैंने वहाँ पे की प्लेस कर दी है अभी इसी फोल्डर में, और उसके बाद अब प्लान चलाया है। अब चल जाना चाहिए इसको, अब प्रॉब्लम नहीं देगा। देखो चल गया ना। अब यहाँ पे आ गया कि तीन चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक है। अप्लाई कर लेते हैं इसको। कुछ एरर्स आए। क्यों भाई? अच्छा मेरे ख्याल में 1 मिनट। फिर कोड पढ़ लेते हैं अपन फिर से। इस कोड में तो अपन ने कुछ चेंज किया ही नहीं है, तो इसको ये एरर देना ही नहीं चाहिए था। बैड रिक्वेस्ट, ये मे भी कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका इशू है, एक्सेस की वगैरह का। क्या चेक करूं कहाँ है एक्सेस की वाली फाइल? एक्सेस की तो ओपन है। अच्छा मैं समझ गई, मैंने बीच में कट कर दिया था, मैं ढूंढ रही थी। एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं रीजन बता देती हूँ कि भाई मैंने मैनुअली इंस्टेंस डिलीट कर दिया फ्रॉम AWS, और टेराफॉर्म की स्टेट फाइल मैच नहीं कर रही थी, तो वो मिसमैनेजमेंट वहां पे आ गया था कि भाई बाकी सब चीजें कुछ भी सब अवेलेबल है, पर वहां पे सर्वर अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये इशू आ गया था, तो मैंने उस चीज को बैलेंस आउट किया, वहां पे जाके सब कुछ मैनुअली पहले डिलीट किया, फिर यहाँ की स्टेट फाइल को दोबारा फिर मैंने उसको अपडेट किया सही तरीके से, ठीक है। उसके बाद मैंने जब अप्लाई किया तो अब ये चीज चल रही है। तो मैंने कहा था ना, स्टेट मैनुअली फिर चीजें चेंज करते हैं तो थोड़ा सा
टेराफॉर्म प्रॉब्लम देता है, चाहे वो आप डायरेक्टली स्टेट फाइल में करो या डायरेक्टली वहां पे करो, आप टेराफॉर्म के थ्रू ही वर्क करो तो ज्यादा बेहतर ऑप्शन होता है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अब ध्यान रखेंगे हम, ठीक है, इसलिए वो 400 आ रहा था। इंस्टेंस अभी अप्लाई हो चुका है, रनिंग इंस्टेंस हमें दिखा रहा है। अब इसे हम खोल लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट करके देखते हैं कि उस टेम्प वाले फोल्डर में हमारी दोनों content.txt और file.txt दोनों है कि नहीं है, ठीक है। टेम्प ls, देखो यहाँ पे content.txt और file.txt दोनों के दोनों ही फाइल्स अपनी अवेलेबल हैं। कैट करके देख लेते हैं, अपना डेटा चेक कर लेते हैं एक बारी।